रोज नाम जप करने वालों के घर में कुछ होता है जो दूसरों के घर में नहीं होता। बाहर से देखने पर शायद फर्क न दिखे। वहां न तो कोई बड़ा झाड़ फूंक होता है, न महंगे यंत्र लगे होते हैं, न ही दीवारों पर कोई रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा गौर करना जानता है, वो महसूस करता है कि उस घर में कुछ अलग है। एक ठहराव है, एक मिठास है, एक सुरक्षा है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। हम अक्सर चमत्कारों की बात करते हैं, बिना मांगे पैसा आ जाए, बीमारी अचानक ठीक हो जाए, आसमान से कोई संकेत मिल जाए। लेकिन सच्चा बदलाव कभी ऐसे नहीं आता। वह धीरे धीरे आता है, चुपचाप आता है। जैसे घास उगती है, दिखती नहीं, लेकिन एक दिन पूरा मैदान हरा हो जाता है। ये वैसा ही है जब कोई रोज नाम जप करता है, चाहे 5 मिनट, चाहे 20, तो उसके घर की दीवारें नहीं बदलती, लेकिन उन दीवारों के बीच रहने वाले लोगों के दिल बदलने लगते हैं। और या और जब दिल बदलते हैं तो रिश्ते बदलते हैं। जब रिश्ते बदलते हैं तो वातावरण बदलता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ये जिंदगी कब बदल गई। आज मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताने वाला हूं जो हर उस घर में होने लगती हैं जहां रोज नाम लिया जाता है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद। ये परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिन्होंने नाम जप को सबसे बड़ी साधना बताया। और ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, सब ये मानने लगे हैं कि नाम जप सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन ये सब जानने से पहले एक वादा करो। अगर ये 5 चीजें तुम्हारी जिंदगी बदलती हैं, तो कम से कम एक और इंसान तक ये बात पहुंचाने का वादा करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की ऐसी ही बातें तुम्हारे पास आती रहें। क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक न्योता है अपने घर को बदलने का, अपनी जिंदगी को बदलने का। चलो, बिना देर किए जानते हैं वो 5 चीजें। पहले ये समझ लेते हैं कि नाम जप है क्या। हम कर क्या रहे हैं जब हम बार बार एक ही नाम दोहराते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, इससे होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं नाम जप सिर्फ एक रिवाज है, एक आदत है। जैसे दादी नानी कहती थी, हम कर देते हैं। लेकिन अगर तुम गहरे उतरोगे तो पाओगे, नाम जप कोई रस्म नहीं है। यह एक तकनीक है, एक विज्ञान है। और इसे समझने के लिए हमें 3 लेयर्स में जाना होगा: शास्त्र, योगानंद जी और आधुनिक विज्ञान। पहली लेयर, शास्त्र और नाद ब्रह्म का रहस्य, हमारे वेदों की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। मंडूकोपनिषद। इसमें बताया गया है कि यह पूरी सृष्टि ध्वनि से बनी है। उस एक मूल ध्वनि को कहते हैं ओम। लेकिन सिर्फ ओम ही नहीं, हर देवता का नाम, हर मंत्र, वह भी उसी मूल ध्वनि की एक शाखा है। शास्त्र कहते हैं शब्द ब्रह्म है, यानी शब्द और परम सत्ता में कोई फर्क नहीं। जब तुम नाम जप करते हो, तो तुम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे, तुम उस दिव्य कंपन को अपने अंदर आमंत्रित कर रहे हो। इसे ही कहते हैं नाद ब्रह्म, वह ध्वनि जो स्वयं ब्रह्म है। दूसरी लेयर, परमहंस, योगानंद जी का नजरिया। परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को और भी गहराई से समझाया। उन्होंने लिखा, ईश्वर का नाम और ईश्वर एक ही हैं। यह कोई कविता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। उनके अनुसार, जब तुम सच्चे मन से कोई नाम लेते हो, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, तो वह नाम केवल एक लेबल नहीं रह जाता, वह स्वयं भगवान की उपस्थिति बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि नाम जप के दौरान तुम अकेले नहीं हो, वो जिसे पुकार रहे हो वो वहां आ जाता है, चुपचाप, बिना शोर के। और जब वो आता है तो तुम्हारा हर कोशिका बदल जाती है। तीसरी लेयर, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, अब विज्ञान की भाषा में समझते हैं। न्यूरोसाइंस में पिछले 2 दशकों में बहुत शोध हुए हैं। पाया गया कि जब हम रिपीटेटिव चैंटिंग करते हैं, यानी बार बार एक ही ध्वनि दोहराते हैं, तो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ने लगती हैं। अल्फा वेव्स वो अवस्था है जो गहरे ध्यान, शांति और रिलैक्सेशन में होती है। इसके अलावा ये तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर गिर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। यानी नाम जप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, एक शारीरिक प्रक्रिया भी है जो तुम्हें भीतर से ठीक करती है। अब जानते हैं पहली चीज, जो सबसे बुनियादी है, सबसे सूक्ष्म है, लेकिन सबसे गहरा असर डालती है।
वो है घर की ऊर्जा का बदलना। तुमने महसूस किया है, कभी किसी घर में जाते हो तो मन भारी हो जाता है, बिना वजह बेचैनी होती है। और कभी किसी घर में जाते हो तो मन खिल जाता है, ऐसा लगता है कि घर में रुकने का मन कर रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब उस जगह पर रोज नाम जप होता है तो वह ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। आइए इसे 3 लेयर्स में समझते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर स्थान, हर कमरा, हर कोना, हर दीवार एक विशेष ऊर्जा से बना होता है। कुछ स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, कुछ टिपर्स पर नकारात्मक। वास्तु के अनुसार जब उस स्थान पर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा पिघलने लगती है, जैसे ईसाई अंधेरा सूरज के सामने पिघलता है। अथर्ववेद तो और भी आगे बढ़कर कहता है, जिस घर में नित्य ईश्वर का नाम लिया जाता है उस घर में देवताओं का वास होता है। यानी वह घर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं रहता, वह एक तीर्थ बन जाता है। वहां देवी देवता अपने आप आते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को और भी खूबसूरत भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि नाम जप करने वाले इंसान के चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच कोई भौतिक चीज नहीं है, ये ऊर्जा का एक आवरण है जो बुरी शक्तियों, नकारात्मक विचारों और वातावरण के दूषित प्रभाव को रोकता है। और सबसे खास बात, यह कवच सिर्फ उस इंसान को नहीं ढकता, बल्कि उसके पूरे घर को ढक लेता है। उनके शिष्यों ने लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति योगानंद जी के आश्रम में प्रवेश करता था तो पहला एहसास यही होता था, यहां कुछ अलग है। वहां एक गहरी शांति थी, एक पवित्रता थी, मानो वह स्थान स्वयं प्रार्थना कर रहा हो, और वह सब नाम जप का ही प्रताप था। अब जो विज्ञान पर आते हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पीईआर प्रोजेक्ट, प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च में यह सिद्ध हुआ कि जब एक ही स्थान पर नियमित रूप से ध्यान या मंत्र जप किया जाता है तो उस स्थान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मापने योग्य परिवर्तन होता है। मतलब जगह की ऊर्जा सच में बदलती है। ये सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। आप उस जगह पर एक उपकरण रखकर माप सकते हैं कि वहां कंपन पहले से अधिक सात्विक हो गया है। अब इसका असर आम जिंदगी में कैसे दिखता है? 3 साफ संकेत हैं। पहला, घर में जो भी आता है वह कहने लगता है, भाई यहां बहुत अच्छा लगता है। वह शब्दों में नहीं बता पाता, पर महसूस करता है। दूसरा, बिना वजह के झगड़े, वो छोटी मोटी तकरार जो हर घर में होती हैं वे कम होने लगती हैं। तीसरा, घर में एक अजीब सी शांति रहने लगती है, जैसे कोई अदृश्य संतरी हर समय वहां मौजूद हो। यही पहली चीज है, घर की ऊर्जा बदल जाती है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, और यह शायद सबसे ज्यादा करीब लगेगी, क्योंकि जितनी भी दौलत हो, जितना बड़ा घर हो, अगर अपनों से झगड़े हों तो वह घर घर नहीं रहता। लेकिन जिस घर में रोज नाम जप होता है वहां एक अदृश्य धागा सबको जोड़ने लगता है, रिश्ते सुधरते हैं। आइए इसे फिर से 3 लेयर्स में समझते हैं। हमारे पुराणों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में नाम जप होता है उस घर के सभी सदस्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वे खुद नाम जप करें या ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंसान की साधना पूरे परिवार को बदल देती है। कैसे? जैसे तुम एक दीपक जलाते हो तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है, बिना ये सोचे कि कौन सी दीवार ज्यादा रोशनी चाहती है। ठीक वैसे ही एक इंसान का नाम जप उस ऊर्जा को पैदा करता है जो पूरे घर में फैल जाती है। घर का बुजुर्ग नाम जप करे तो उसकी शांति बच्चों तक जाती है। माँ नाम जप करे तो उसकी ममता और धैर्य सबको छू लेता है। शास्त्र कहते हैं, यह कोई रहस्य नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। परमहंस योगानंद जी इस सच्चाई को बहुत सरलता से समझाते थे। वे कहते थे कि नाम जप से सबसे पहले जो बदलता है वह है इंसान का स्वभाव। जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है वह धीरे धीरे शांत होता जाता है। उसका गुस्सा, जो पहले एक माचिस की तीली की तरह तुरंत भड़कता था, अब धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसकी वाणी मीठी होती है, क्योंकि भीतर की कड़वाहट घुलती जाती है। और जब घर में एक भी इंसान ऐसा होता है जो बिना चिल्लाए सुन सकता है, बिना तोड़े जोड़ सकता है, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। योगानंद जी ने एक अद्भुत बात कही थी, एक शांत इंसान 10 अशांत इंसानों को शांत कर सकता है।
सोचो, एक तूफान को रोकने के लिए दूसरा तूफान नहीं चाहिए, एक लंगर काफी है। नाम जप करने वाला इंसान उस घर का लंगर बन जाता है। अब विज्ञान क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुए एक दीर्घकालिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान या मंत्र जप का अभ्यास करते हैं, उनमें एम्पैथी यानी दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार नाम जप दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सहानुभूति, धैर्य और करुणा के लिए जिम्मेदार हैं। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। जब एक इंसान में एम्पैथी बढ़ती है, तो वह बिना कहे दूसरे का दर्द समझ जाता है। वह बिना लड़े झगड़ा खत्म कर देता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि रिश्ते टूटते हैं। हम दूसरे को समझ नहीं पाते। नाम जप वह समझ पैदा करता है। अब यह सब घर में कैसे दिखता है? 3 साफ संकेत। पहला, जो झगड़े सालों से चल रहे थे, जैसे पति पत्नी के बीच की तलखी या भाई भाई के बीच की दूरी, वे कम होने लगते हैं। लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। दूसरा संकेत, घर के बच्चे ज्यादा शांत रहने लगते हैं, क्योंकि जब माता पिता शांत होते हैं तो बच्चों को सुरक्षा का एहसास हो रहा। एक दूसरे को ज्यादा सुनाई लगती है। कल जिस बात पर चीख पुकार मच जाती थी, आज उसी बात पर एक साधारण सी बातचीत हो जाती है। यही दूसरी चीज है, परिवार के रिश्ते सुधरते हैं। अब हम आते हैं उस चीज पर जिसे सबसे ज्यादा लोग समझना चाहते हैं, घर में लक्ष्मी आना, यानी समृद्धि, बरकत और वह सुख जो पैसे से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ध्यान रहे, यहां हम कोई जल्दी अमीर बनने का फार्मूला नहीं दे रहे। हम बात कर रहे हैं यदि उस गहरे बदलाव की, जब नाम जप से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। आइए समझते हैं। लक्ष्मी पुराण, जो देवी लक्ष्मी के स्वरूप और उनके वास के नियमों को विस्तार से बताता है, उसमें एक बहुत साफ बात लिखी है। देवी लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से रहती हैं जहां नित्य भगवान का नाम लिया जाता है, जहां पूजा होती है, जहां सात्विकता होती है, जहां घर के लोग भगवान को याद करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का सत्य है। और गौर करो, यहां कहा गया है स्थायी रूप से, यानी अस्थाई नहीं, आज आई कल चली गई। नाम जप से लक्ष्मी खिंचती नहीं, बल्कि खुद बारी तय द खुद ठहरने लगती है। क्योंकि जहां भगवान का नाम है, वहां साफ सफाई है, वहां सच्चाई है, वहां शांति है। और यही वे परिस्थितियां हैं जिनमें लक्ष्मी रहना पसंद करती हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे अन्न हैं, संतान हैं, स्वास्थ्य हैं, खुशहाली हैं। नाम जप के बाद ये सब अपने आप आने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को और भी गहराई से समझाया। उन्होंने लिखा, समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं है, नहीं है। समृद्धि एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा उसी के पास आती है जिसका मन शांत होता है, जिसका मन भगवान से जुड़ा होता है। ये बिल्कुल नई दृष्टि है। आमतौर पर हम सोचते हैं पैसा कमाने के लिए मन को तेज, चंचल, हमेशा दौड़ने वाला चाहिए। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, शांत मन ही सच्ची समृद्धि को आकर्षित करता है। जब आप नाम जप करते हैं, तो आपके मन की फ्रीक्वेंसी बदलती है। वह घबराहट की फ्रीक्वेंसी से हटकर स्थिरता, विश्वास और सात्विकता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। और यह फ्रीक्वेंसी प्रॉस्पेरिटी को अपनी ओर खींचती है। योगानंद जी ने स्पष्ट किया, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जहां तुम बस सोचो और पाओ। ये एक आध्यात्मिक नियम है। जब तुम भीतर से व्यवस्थित हो जाते हो, तो बाहर की व्यवस्था अपने आप तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नियमित आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या मंत्र जप, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। वे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि नाम जप दिमाग को बिखरने से रोकता है। वे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि शांत मन में नए विचार आसानी से जन्म लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके वित्तीय निर्णय बेहतर होते हैं। वे जल्दबाजी में नहीं निवेश करते, घबराकर नहीं बेचते, और अवसरों को पहचानने की उनकी क्षमता तेज हो जाती है। यानी प्रॉस्पेरिटी बाहर से आती नहीं, वह आपके अंदर बनती है। नाम जप उस इनर क्लैरिटी को जगाता है। अब इसका असर घर में कैसे दिखता है? 3 संकेत। पहला, रुके हुए पैसे आने लगते हैं। कोई पुराना उधार वापस मिल जाता है, कोई फंसा हुआ काम अचानक हल हो जाता है। दूसरा, नए काम के मौके मिलने लगते हैं। बिना मांगे कोई ऑफर आता है, कोई नया ग्राहक मिल जाता है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म, घर में बरकत आने लगती है। थोड़े में ही मन संतुष्ट रहता है। अनाज ज्यादा दिन चलता है, पैसे की बचत होने लगती है।
यही तीसरी चीज है, घर में लक्ष्मी आती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसे लोग अक्सर डर के साथ सोचते हैं। नकारात्मक शक्तियां, बरामी, बुरी ऊर्जा, बीपम, दुष्ट प्रभाव। हमारे घर में कई बार ऐसा वातावरण बन जाता है कि बिना वजह मन उदास रहता है, डर लगा रहता है, या लगता है कि घर में कुछ सही नहीं चल रहा। यह डर कोई कल्पना नहीं है, लेकिन जिस घर में रोज नाम जप होता है वहां यह सब अपने आप दूर होने लगता है। आइए समझते हैं कैसे। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और आत्मा के बाद की यात्रा का विस्तृत विवरण देता है, उसमें सुरक्षा के लिए एक सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है। लिखा है, जिस घर में नित्य भगवान का नाम लिया जाता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का नाम स्वयं एक कवच की तरह काम करता है। यह कोई तांत्रिक कवच नहीं, न ही कोई लाकर लगाने वाली चीज। ये उस ऊर्जा का ढाल है जो नाम के उच्चारण से पैदा होती है। और सबसे खास बात, ये कवच सिर्फ नाम जप करने वाले की नहीं, बल्कि उस घर के हर सदस्य, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, यहां तक कि घर के पालतू जानवरों की रक्षा करता है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जहां सच्चे मन से नाम लिया जाता है वहां यमदूत या नकारात्मक संस्थाएं पास तक नहीं आ सकती। ये शास्त्रों की बात है, परंपरा की नहीं। परमहंस योगानंद जी ने इस सच्चाई को बहुत सरल भाषा में समझाया। वे कहते थे, इस सृष्टि में दो तरह की ऊर्जाएं हैं। सकारात्मक, जो हमें ऊपर उठाए, शांति दे, स्पष्टता दे, और नकारात्मक, जो हमें नीचे खींचे, भ्रम पैदा करे, डराए, अस्थिर करे। ये दोनों ऊर्जाएं हर जगह हैं, हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे शरीर में। अब सवाल है, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाया जाए? योगानंद जी का जवाब है, उससे लड़कर नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करके। उन्होंने कहा, नाम जप एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। और फिर उन्होंने सबसे सुंदर उदाहरण दिया, जैसे एक जलता हुआ दीपक अंधेरे को दूर करता है, ठीक वैसे ही नाम जप नकारात्मकता को दूर करता है। दीपक अंधेरे को मारता नहीं, बस उसे होने से रोकता है। दीपक आने से अंधेरा अपने आप चला जाता है। नाम जप भी यही करता है। वह इतना प्रकाश पैदा करता है कि नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। अब विज्ञान, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, इसी सिद्धांत को अलग शब्दों में कहती है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार हर चीज कंपन पर है। दीवार, टेबल, हवा, हमारा शरीर, सब कुछ कंपन कर रहा है। सबकी अपनी एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है। कुछ कंपन कम होते हैं, उन्हें लो वाइब्रेशन कहते हैं। कुछ ऊंचे होते हैं, हाई वाइब्रेशन। नकारात्मक ऊर्जा, डर, क्रोध, उदासी, ये सब लो वाइब्रेशन की अवस्थाएं हैं। और नाम जप, चाहे वह ओम हो, राम हो, हरि हो, ये एक बहुत हाई वाइब्रेशन पैदा करता है। और क्वांटम फिजिक्स का नियम है, हाई वाइब्रेशन नेचुरली लो वाइब्रेशन को डिस्प्लेस करता है, यानी वहां से हटा देता है। आपको नकारात्मकता से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने कंपन को ऊंचा कर दीजिए, नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी। अब यह बदलाव घर में कैसे दिखता है? 3 साफ संकेत। पहला, बुरे सपने कम हो जाते हैं। जो लोग रात को डर के कारण बार बार उठते थे या बुरे सपने देखते थे, वे गहरी नींद सोने लगते हैं। दूसरा, जो लोग नकारात्मक होते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जिनका घर में आना परेशानी खड़ी करता था वीरा, उनका प्रभाव कम होने लगता है। या तो वे आना कम कर देते हैं या उनकी नकारात्मकता पर असर नहीं करती। तीसरा, घर के लोग रात को ज्यादा अच्छी नींद सोने लगते हैं, नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है, घर की सुरक्षा का एहसास बढ़ जाता है। यही चौथी चीज है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे गहरी हाथी चीज पर। पहले 4 चीजें थीं, ऊर्जा का बदलना, रिश्तों का सुधरना, लक्ष्मी का आना, नकारात्मक शक्तियों का दूर होना। ये सब बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन 5वीं चीज इन सबसे भी ऊपर है। वो है, भगवान खुद उस घर में आते हैं। ये कोई कहावत नहीं है, कोई उत्साह बढ़ाने वाली बात नहीं। यही नाम जप का अंतिम सत्य है। आइए गहरे उतरें। भागवत पुराण, जिसे भारतीय आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है,
उसमें एक बहुत स्पष्ट और साहसिक बात लिखी है। लिखा है, भगवान उस घर में स्वयं निवास करते हैं जहां उनका नाम लिया जाता है। रुकिए, यहां गौर कीजिए। ये नहीं लिखा भगवान की कृपा होती है या भगवान प्रसन्न होते हैं। ये लिखा है भगवान निवास करते हैं, यानी वे वहां ठहर जाते हैं, उस घर को अपना बना लेते हैं। भागवत पुराण और स्पष्ट करता है कि यह कोई रूपक नहीं है, यह लिटरल सत्य है। और इसका कारण बताया गया है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं अलग नहीं है। जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता न, वैसे ही भगवान और उनका नाम एक है। जब आप नाम लेते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे, आप उस चेतना को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। और वह चेतना एक बार आकर वहां की हर दीवार, हर कण, हर सांस में रच बस जाती है। परमहंस योगानंद जी ने इस अद्भुत रहस्य को और भी सरलता से समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हो तो भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। शरीर से नहीं, बल्कि ऊर्जा से, चेतना से। यहां शरीर से नहीं का मतलब यह नहीं कि वे कम वास्तविक हैं, बल्कि इससे भी अधिक वास्तविक हैं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है लेकिन चेतना शाश्वत है। जब भगवान ऊर्जा के रूप में आते हैं तो वह उपस्थिति आपके हर अनुभव को रंग देती है। योगानंद जी आगे कहते हैं, जब भगवान किसी घर में उपस्थित होते हैं तो उस घर में जो होता है वह किसी और घर में नहीं होता। वहां एक अलग ही दिव्यता छा जाती है, एक पवित्रता जो साबुन पानी से नहीं आती, एक शांति जो दुनिया की कोई भी दवा नहीं दे सकती। यह सवाबा, यह अनुभव शब्दों के परे है। जैसे मां के स्पर्श को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अब विज्ञान इस घटना को क्या नाम देता है? न्यूरोसाइंस में इसे ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस कहा जाता है, यानी वह अनुभव जो सामान्य इंद्रियों के परे होता है। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, मंत्र जप, प्रार्थना करते हैं, उनके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ध्यान, आत्म जागरूकता और उच्च चेतना का केंद्र है, असाधारण रूप से सक्रिय हो जाता है। साथ ही पैरेटल पैरेटल लोब, जो समय और स्थान की सीमाओं को बनाता है, कैसे शांत हो जाता है। इस संयोजन से व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी विशाल, दिव्य उपस्थिति से जुड़ गया है। कई लोग इसे ईश्वर को महसूस करना कहते हैं। विज्ञान अब यह मानने लगा है कि यह कोई मानसिक विकार नहीं, बल्कि मानव चेतना का एक सुप्त विकासशील आयाम है, जिसे नाम जप जैसी साधनाएं जगा देती हैं। अब यह सब घर में कैसे दिखता है? 3 संकेत। पहला, पूजा के समय एक अलग सी शांति छा जाती है, बस आंखें बंद करने भर से कुछ होने लगता है। दूसरा, दीपक की लौ पहले से अधिक तेज, स्थिर और सीधी हो जाती है। कई लोग गवाही देते हैं कि नाम जप के बाद दीपक बिना हिले जलता है। तीसरा, घर में एक ऐसा वातावरण बनता है जो हर आने वाले को महसूस होता है। कोई शाकाहारी मांसाहारी की बात नहीं कर रहा, वे बस कहते हैं, यहां कुछ और ही है। वह कुछ और है भगवान की उपस्थिति। यही पांचवीं और सबसे बड़ी चीज है। तो ये थी वो 5 चीजें: ऊर्जा, रिश्ते, लक्ष्मी, सुरक्षा और स्वयं भगवान की उपस्थिति। योगानंद जी सही कहते थे, नाम जप सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली साधना है। न कोई विशेष समय, न जगह, बस एक सच्चा दिल चाहिए। आज से करके देखो, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट, अगले 40 दिन, बदलाव खुद दिखेगा। यह वीडियो उस इंसान को शेयर करो जिसे इस संदेश की जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।